दोस्तों, तो यूएस और ईरान को लड़ते हुए लगभग 20 दिन हो गए, लगातार तीसरा हफ्ता इस लड़ाई में चलता जा रहा है। लेकिन ये इनका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है और आम पब्लिक के ऊपर लगातार उनकी डेथ हो रही है और वहाँ की जो दिक्कतें हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड में दिखती जा रही हैं। अब वहाँ तो जो ये स्ट्राइक हो रही है इसमें लगभग 4000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पूरे मिडल ईस्ट के अंदर लगभग 3000 की लोगों की मृत्यु हो गई है। और इसके अंदर जो सबसे भयानक बात है वो है जो कैजुअलिटी है ना, वो इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, बच्चे की जो मौतें हो रही हैं वो भी हो रही हैं लगातार। जो ये नहीं देख रहे वहाँ के जो मतलब अटैक कर रहा है, यूएस अटैक कर रहा है या फिर इजराइल अटैक कर रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी डेथ ना हो। 207 समथिंग बच्चे की जो डेथ हो गई है और यहाँ पे जो जो इन मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो भी मतलब चरमरा गई है उनकी व्यवस्था। तो इंडिया ने इसी चीज़ को देखते हुए ईरान के थ्रू अपनी क्या कहते हैं मेडिसिन पहुँचाई है शिपमेंट के थ्रू। और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी इस तरह को एक अच्छा कदम बताया ईरान के प्रति। तो आप ये देख सकते हैं लगातार जो आर्टिकल पब्लिश होते जा रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया है इंडिया ने क्या कहते हैं वहाँ पे अपनी फर्स्ट जो मेडिकल एड थी वो पहुँचाई शिपमेंट के थ्रू। और जो वहाँ के जो काइंड पीपल उन्होंने बोला है कि थैंक यू फिर कि इंडिया ने जो ये हमारी मदद करी है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या कहते हैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ख़राब हो गया। आपको पता है वहाँ से कोई कभी भी सुबह शाम कोई मिसाइल मार देता है और कुछ भी हो सकता है वहाँ के जो मेडिकल वो है। अब ये मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें इंडिया क्या कहते हैं ईरान के थ्रू अपने जो शिपमेंट है वो भेज। तो ये वो कार्टन्स है जो इंडिया क्या कहते हैं ईरान के थ्रू इसमें लिखा भी हुआ, भारत की जनता है वो ईरान के इस्लामिक गणराज्य को सोसाइटी की दान दी की सहायता, मतलब कि जो वहाँ के लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए है। और इंडिया के थ्रू ये क्या कहते हैं एक मतलब एक कदम है, महत्वपूर्ण कदम है कि क्योंकि ईरान भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वहाँ पीपल टू पीपल सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे लगातार क्या कहते हैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि ईरान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए वहाँ पे हम इनकी सहायता कर रहे हैं। तो आपको देख सकते हो कि ईरान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण लगा था। जो हमारी क्या कहते हैं निफ्टी 50 अब 3-3.5% डाउन है आज। लगभग 5 दिन से मार्केट हमारी नीचे की तरफ जाते जा रही है। और पूरे वर्ल्ड की जो क्या कहते हैं सप्लाई है, मतलब कि जहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मूज है वहाँ से ऑयल निकलता है लेकिन वहाँ से आ नहीं पा रहा है। तो वर्ल्ड की जो मेजर इकॉनमीज़ हैं वो भी क्या कहते हैं नेगेटिव में ही क्या कहते हैं शो कर रही हैं। तो इसलिए ईरान हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और वर्ल्ड के लिए भी कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है वो अगर ओपन ना करे तो एक चोक पॉइंट की तरह काम करेगा। और वो चोक पॉइंट भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो हमारे जो 8 इंडस्ट्री हैं उसके अंदर कोल और क्रूड ऑयल मैक्सिमम जो है वो क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट करती है, और नेचुरल गैस। और ये चीज़ हमारे वहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मूज से आती है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज से आती हैं। और रिफाइनरी इलेक्ट्रिसिटी हम सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं हमारी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो क्या कहते हैं ये रिफाइनरी कर रही है। ये लगभग जो हमारे 39% वो 39 लगभग 40% वो है ना जो क्या कहते हैं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इन 8 इंडस्ट्री का ही है। और इन 8 इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं वेटेज है वो है रिफाइनरी का। और रिफाइनरी में क्या क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। और इसके अंदर जो मतलब कि वेटेज है ना इसलिए क्योंकि अगर ये अनस्टेबल होंगे ना तो इंडिया की जीडीपी अनस्टेबल हो जाएगी, जिससे आपको पता है कि फिर 3.5% जो हमारे निफ्टी 50 है वो डाउन है। वो इसलिए डाउन है क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है ना वो हमारे लिए क्या कहते हैं एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमें वहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मूज के वहाँ पे। क्योंकि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मूज को चोक करके रखा है और कोई वो उसको आने नहीं दे रहा। अभी हमारे यहाँ पे 2 सिपाही थी, शिवालिक और नंदा देवी, जिसके कारण क्या कहते हैं जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है जो यहाँ पेट्रोल के हाई पर लगभग 112% बढ़ गया, लगभग 69 रुपीज़ चल रहा था क्या नाम है क्रूड ऑयल, लगभग 97 समथिंग क्रूड ऑयल चल रहा है। तो जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाइक हो गए हैं, उससे हमारी जो इन्फ्लेशन है ना वो भी बढ़ रही है। और इंडिया में इसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको पता है अभी रिसेंटली एलपीजी क्राइसिस आ गई थी इंडिया के अंदर। क्राइसिस मीन्स क्या कहते हैं दिक्कत हो गई थी 9 मार्च को हमारे जब जैसे सप्लाई नहीं हुई तो लोग इस तरह से बिहेव करने लगे थे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना वो अगर बढ़ेगा तो हमारे जो सीधा खर्चा आएगा हमारी वो इनकम पे आएगा। मतलब कि जब 10 रुपये का समोसा तो हम 12 रुपये में खरीद रहे हैं तो 20% की वो हो गई क्या कहते हैं परसेंट बढ़ गई, लेकिन हमें 2 रुपये लिख रहे हैं। लेकिन अगर उसको दूसरे तरह से देखें तो 20% हो गए। मान लो 60 रुपये के मोमोज थे वो 80 रुपये के हो जाएंगे अभी। तो ये देखो कि आप इसका जो डायरेक्ट मतलब हमारी इनकम के ऊपर, इनकम हमारी जेब के ऊपर इस पर खर्चा बढ़ रहा है। अगर ईरान क्या कहते हैं स्टेबल नहीं होगा या मिडल ईस्ट स्टेबल नहीं होगा तो हमारी इंडिया जीडीपी भी स्टेबल नहीं हो सकती। इसलिए हमें ईरान के जो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है ना इसको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो यहाँ से जो खर्ग आइलैंड है यहाँ से वो सप्लाई करता है मैक्सिमम ऑयल। और उसकी यहाँ पे अभी आपको पता है अमेरिका ने अटैक कर दिया था। और लगातार ईरान कतर के ऊपर और सऊदी अरब के ऊपर और यूएई के ऊपर अटैक कर रहा है, क्योंकि उसकी जो मिसाइल है वो इतनी केपेबल नहीं है कि यूएसए को अटैक कर दे, लेकिन उसकी इसलिए इतनी केपेबल है कि दुबई और इन सबको वो कर दे डिस्ट्रॉय, जिससे कि जो वहाँ पे जो यूएस के अलाइज है ना उनको पता चले कि क्या कहते हैं ईरान क्या कहते हैं क्या कर सकता है और क्या नहीं। तो ईरान ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ बनाई है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मूज को, इसको चोक पॉइंट बना दिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे जो भी कोई शिप आ रही है उनको अटैक कर रहा है और यहाँ पे जैसे कि ग्लोबल क्राइसिस आ रही है, जैसे यूएसए ने भी बोला था हमें वेवर छूट दे दो, लेकिन वेवर छूट दे देती क्या कहते हैं यूएसएसआर मतलब रशिया के थ्रू
कि हम 30 दिन का ऑयल खरीद सकते हैं वहाँ पे। ऐसे वर्ल्ड वाइड अब बहुत सारे जो देश हैं वो लगातार इस पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ओपन करो। यूएस ने भी बोला भी था कि क्या कहते हैं नाटो को कि यहाँ पे अपनी सबमरीन भेजो ताकि हम इसको खोल पाएँ, लेकिन अभी कुछ नहीं रिएक्ट किया उन्होंने। ये उनका तो ईरान हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें जो वहाँ स्ट्रैटेजिक है ना, मान लो हम क्या कहते हैं मिडल ईस्ट भी जाना चाहते हैं, तो मिडल ईस्ट जाएँगे यहाँ से देखो बताओ मुंबई से जा रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, यहाँ पे चोक पॉइंट है और यहीं पे इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगर ये मिडल ईस्ट रीजन हमारा क्या कहते हैं अगर शांत नहीं रहेगा तो हम यूरोप तक अपना जो व्यापार है वो नहीं कर पाएँगे अच्छे से। तो इसलिए जो ईरान है और ये जो मिडल ईस्ट है वो हमें क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा बहुत ज़्यादा एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है चाबार के अंदर। आपको पता है चाबार के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ से काबुल में जाएँगे जिससे कि हम पाकिस्तान को बाईपास कर दें, लेकिन चाइना ने एक यहाँ पे सी पैक कॉरिडोर बना रखा है यहाँ पे इंडिया की टेरिटरी के थ्रू। तो एक स्ट्रैटेजिक क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस भी हमारे लिए ईरान के लिए, हमारा ईरान के लिए। और जो मैं बता रहा था आपको ये चाबार पोर्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि काबुल से मान लो मिनरल्स हैं यहाँ पे जो कजाकिस्तान है या फिर किर्गिस्तान है, यहाँ पे जो मिनरल्स है गैस है इसके थ्रू यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू ये और यहाँ इंडिया के थ्रू आ सकती है। जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से आ रही है, जो मान लो किर्गिस्तान है यहाँ से क्या कहते हैं ऑयल सॉरी गैस यहाँ से लिंक जॉइन करे, तापी आपने प्रोजेक्ट सुना होगा TAPI। तो वही यही प्रोजेक्ट है, मान लो ये अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू इंडिया में ले आए तो ये कितना बढ़िया होगा। पाकिस्तान को बाईपास कर दिया और हमें स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ईरान इसलिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए अगर ये नहीं होगा तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और ये हमारे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चाबार पोर्ट बता रहा था आपको, यहीं से मिडल ईस्ट यहाँ से ईरान से चाबार पोर्ट जाते हैं, फिर कैस्पियन सी और ये रशिया और पूरे यूरोप में अगर हमें कोई सामान बेचना है तो इसी के थ्रू जाना पड़ेगा या फिर यहाँ से हम जाएँ तो आएगा तो ईरान यहाँ पे महत्वपूर्ण ही। तो उन्होंने बोला थैंक यू। तो ऐसे लोग ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।